अभी आप देखेंगे वो दिल नशीन मंजर जो हर इदारा के असातिज़ा चाहते हैं। यानी आपके मदरसे से, मदरसा का नाम क्या है, दारुल उलूम हुसैनिया तेगिया से 4 बच्चे मिसाल हाफिज कुरान बने हैं माशाअल्लाह, उनके सीनों में कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। साहब इस दौर में और इस दौर पुरफितन में कुरान शरीफ को जलाना तो बड़ा आसान है और लोग जलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी स्वीडन से खबर आई, स्टॉकहोम से आई, डेनमार्क के भी मुख्तलिफ इलाकों से आई, चूंकि इनका काम है सिर्फ कुरान शरीफ में आग लगा देना और जला देना। लेकिन याद रखें दुनिया वाले कि करोड़ों सीने में जो कुरान छपा है उसका क्या कोई कर सकता है। इसलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा और हम ही इसके निगहबान हैं। तो आज जरूरत यह है कि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने का मतलब होता है टोटली सरेंडर टू अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो फिर वाई व्हाट एवर वैन इस तरह की कोई बात ना हो, बल्कि मुकम्मल इस्लाम सबमिशन चाहता है, अपने आप को सबमिट कर देना है, मुकम्मल सरेंडर टू अल्लाह। फिर हमारी कोई मर्जी नहीं होती, हमारा जीना भी अल्लाह के लिए, हमारा मरना भी अल्लाह के लिए, हमारा सोना भी अल्लाह के लिए, हमारा जागना भी अल्लाह के लिए, हमारी इबादत अल्लाह के लिए, गरीबों की खिदमत अल्लाह के लिए, खानकाह की तामीर अल्लाह के लिए, मदरसा की तामीर अल्लाह के लिए, मुदर्रिसीन को रखना अल्लाह के लिए, बच्चों को पढ़ाना अल्लाह के लिए। और साहब जब बंदा इस मकाम पे पहुंचता है, हुजूर फरमाते हैं कि किसी से कोई चीज लो तो अल्लाह के लिए, किसी से कोई चीज किसी को कोई चीज अता करो तो अल्लाह के लिए, किसी से कोई चीज रोको तो अल्लाह के लिए, किसी से मुस्कुराएं तो अल्लाह के लिए, किसी से नाराजगी का भी इजहार करें तो अल्लाह के लिए। जब बंदा इस मकाम पे पहुंचता है तो अल्लाह का कामिल मोमिन हो जाता है, वो अल्लाह का नेक बंदा हो जाता है। मुझे कहने दिया जाए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आप अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए और पूरी जिंदगी अल्लाह के नाम कीजिए। और आपका ये इदारा जिसने हिफ्ज़ कुरान के शक्ल में ये 4 हाफिज कुरान इस वक्त मौजूद हैं आपके सामने, ये सारा क्रेडिट इस मदरसे के असातिज़ा को जाता है। हाफिज शाहीन साहब कोई है, हाँ शाहीन जमाली साहब किबला, अच्छा माशाल्लाह, इनको क्रेडिट जाता है माशाल्लाह। हाफिज मुअज्जम साहब किबला और हमारे भाई हाफिज शाहीन जमाली साहब किबला, ये वो लोग होते हैं जो मदरसे के मुदर्रिस ये टूटी हुई चटाई पे बैठ के अपनी खूने जिगर को पिलाते हैं। एक इंजीनियर और एक डॉक्टर जो नहीं करता ना, और एक IAS और IPS जो नहीं करता ना, हमारा हाफिज कुरान वो काम करता है। एक हाफिज शाहीन जमाली न जाने कितने को हाफिज बना रहे हैं। लाओ किसी मुसलमान DM को कि जिसने कोचिंग खोल दिया हो और न जाने और बहुत सारे बच्चों को DM बना दे, ये एक आदमी को कोई कुछ नहीं करने वाला साहब। मुसलमानों के तथाकथित नेता भी कुछ नहीं करते, याद रखिएगा, जो करना है सब आपको करना। लेकिन हाँ हाँ, इन्हीं मदरसों की टूटी हुई चटाई पे बैठने वाला एक हाफिज कुरान एक टाइम भूखा रहना तो गवारा कर लेता है, पर जो बच्चे दरसगाह में बैठते हैं उसे यकीनन वो पढ़ाता है, पढ़ाता नहीं बल्कि उसे पिलाता है। इसलिए जरूरत यह है कि इन उलमा की कदर कीजिए। और हुजूर फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स है जो कुरान पढ़े और एक दूसरे को पढ़ाए। खानकाह तेगिया बगही शरीफ के साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा अलहाज जाहिर हुसैन साहब किबला, जो फकीर से बेपनाह मोहब्बत करते हैं बहुत ज्यादा। एक बार गालिबन महफूज कामिल साहब किबला के जरिए से यही की दावत थी जो किसी वजह से छूट गई, लेकिन आज मैं उसका भी कफारा मैंने अदा कर दिया। लगभग बहुत दिल से तकरीर किया हूँ। वैसे मैं तकरीर किया कि नहीं दी? कल अभी गुज़श्ता रात के जलसे में इस तरह मैंने तकरीर नहीं की थी, हालांकि मजमा इससे ट्रिपल था कल, लेकिन आज कम मजमे में मैंने तो मैं फिर मैंने कहा कि ये बोला गुलाम गौस बोलता क्या है, ये हजरत लोगों का फैजान बोला। जिंदाबाद जिंदाबाद। निस्बत भी तो बड़ी चीज है ना, निस्बत, ये निस्बत तेगी है। और हमारे सरकार तेगे अली अल्लाह अकबर, उनको कोई सिखाए कि सुन्नत क्या है और सुन्नत पे अमल क्या है, कोई सरकारें सुरकाही को सिखाए। अल्लाह अकबर, हमने तो ये देखा कि सरकारें सुरकाही अपने बिस्तर से अपने आखिरी उम्र में उठते हैं और टोपी सर पे लेना भूल गए, बाथरूम में जाना था तो सामने एक कद्दू का पत्ता था जो गिरा हुआ, उसको उठा के सर पे रखा और फिर बाथरूम चले गए। और तुम सिखाओगे सुन्नत क्या है? सुभान अल्लाह। अरे जहां तौहीद पिलाया जाता है वो है खानकाह तेगिया, तौहीद जहां पिलाई जाए जिंदाबाद, और जहां रिसालत की तालीम दी जाए। इसलिए मैं मुरीदीन से गुजारिश करूंगा कि अपनी खानकाह से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए और आपकी तवज्जो फकत आप अपने पीर की जानिब। या रब दिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाज़ा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदे बीना दे,
देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, और भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर उसअत सहरा दे। हो सकता है कि मेरी बात, कोई भी बात इस वक्त आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जरा कंसंट्रेट हो जाएं तो इंशाल्लाह समझ में आएगी। मेंटल कंसंट्रेशन के साथ, मानसिक एकाग्रता के साथ, जहनी यकसुई के साथ थोड़ी देर भी आप बैठेंगे, और मैं तो कहूंगा कि आप उसे रिकॉर्ड करें। यहां समझ में ना आए जाके तन्हाई में 10-20 बार सुने, उसमें भी समझ में ना आए तो गूगल सर से भी पूछें, विकिपीडिया पे भी सर्च करें, तो इंशाल्लाह कुछ बातें तो जरूर समझ में आएंगी। या रब दिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाजा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदे बीना दे। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, और भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर की खूगर को फिर उसअत सहरा दे। पैदा दिले वीरा में फिर शोरिश महशर कर, इस महमल खाली को फिर शाहिद लैला दे। इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परीशां को ओ दागे मोहब्बत दे, जो चांद को शर्मा दे। रिफात में मकासिद को हम दोषे सुरैया कर, खुददारी साहिल दे, आजादी दरिया दे। बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो। सीनों में उजाला कर, दिल सूरत मीना दे, एहसास इनायत कर। आसारे मुसीबत का इमरोज की शोरिश में अंदेशे फरदा दे। मैं बुलबुले नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तां का, मैं बुलबुले नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।